जय जय साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। साथियों, मैं परम परमात्मा से आपके सुखद जीवन के लिए कामना करता हूँ। आप सुखी, संपन्न और खुशहाल रहें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। और मेरे व्यूअर्स, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं अपने समस्त व्यूअर्सों के लिए सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, आपकी समस्त नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे जगत के पालक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे व्यूअर्स की सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को समाप्त कर दो। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य शशि मंगल भवदाहर दो। हे बुध गुरु भार्गव राहु केतु शनि दुख शांति शांत कर दो। स्वाहा। चलिए, आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जाएं दूर हो चुकी हैं, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं और आप हमेशा पॉजिटिव फील करिएगा। ध्यान रखिएगा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली होने वाला है और आप धन को आकर्षण करने की क्षमता प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात को ध्यान रखिएगा कि अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को दूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कर क्या सकते हैं। यदि आप नेगेटिव सोचते रहेंगे कि आप कुछ उसको दूर करने लायक क्षमता है आपके पास, नहीं है। इसलिए नेगेटिव ऊर्जाओं को समाप्त कर दीजिए, दिमाग में खुशी और प्रसन्नता लाइए, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये सिर्फ ऐसा ही है। वो केवल उसके पास एक शब्द है जो वो कहता रहता है, तथास्तु। जो हंसते रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, वो हमेशा ऊंचे उन्नति करते हैं, वो बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर की ब्लेसिंग मिलती रहती है, आशीर्वाद मिलता रहता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो आप भी रोना बंद कर दो, हर किसी के सामने रोना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि आप रोते रहेंगे वही आपको मिलेगा। क्योंकि आप आकर्षण का सिद्धांत है इस दुनिया में, और आप आकर्षित कर क्या रहे हैं। यदि आप खुशहाल रहेंगे तो आप खुशी को आकर्षित करेंगे, और यदि आप चिंताओं में रहेंगे, दुखी बने रहेंगे, सबके सामने रोते रहेंगे, तो वही आपको मिलेगा। क्योंकि इसमें एक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें उस ऊर्जा के अनुरूप चलना पड़ता है। उस परमात्मा से हमें उस ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ता है, इस ब्रह्मांड से हमें उस ऊर्जा को लेना पड़ता है। और वो कैसे लिया जा सकता है? वो सिर्फ इसी विधान से लिया जा सकता है कि हम प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, सोचते रहें कि ब्रह्मांड सब कुछ मुझे दे रहा है, मैं करोड़पति हूँ, मैं धनवान हूँ, मुझे चारों दिशाओं से धन आ रहा है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, वैभव है, सब कुछ मेरे पास है। सोचिए और आपको वही मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो मैंने बता दिया है साथियों। आज मैं एक इतना शाश्वत उपाय लेकर के आया हूं कि इसमें ना तो कोई मंत्र पढ़ना है और ना ही ज़्यादा कहीं बैठना है, ना तपस्या करनी है, ना कुछ। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक 5 मिनट का प्रयोग करके आप धनवान बन सकते हैं, वैभवशाली बन सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं, बशर्ते कुछ थोड़ी सी नियमानुसार चलेंगे तो। क्योंकि कुछ नियम होते हैं, ऐसा नहीं है अगर ऐसा हो तो कोई भी उपाय करे और करोड़पति बन जाए। हाँ, उपाय शाश्वत हैं, शास्त्रों में विदित हैं, आपको लाभ हो सकता है, बशर्ते उनके नियमों का पालन करना जरूरी है। तो लक्ष्मी, धन आपके पास आएगा भी और स्थायी रूप से निवास भी करेगा, लेकिन उसकी टेक्निक समझना बहुत जरूरी है। सकारात्मक ऊर्जा अपने दिमाग में लाइएगा, और ये उपाय से भी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी।
जो मैं बताने जा रहा हूं, अंत में बताऊंगा वीडियो के, सुनिए। तो अंत तक बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई शब्द अगर रह गया, कोई बात रह गई, बाद में आप कहेंगे कि ये सफल ही नहीं हुआ। उपाय तो सफल है, इससे लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आप भी लाभान्वित होइएगा। ये अत्यंत ही सरल उपाय बताऊंगा मैं। केवल अमावस्या को दिन में 12 बजे करना है और 5 मिनट करना है। कोई ना तो रात्रि में बैठना है, ना किसी मंदिर में जाना है, ना मरघट में जाना है, ना चौराहे पर जाना है, घर पर ही कर लेना है। तो उपाय क्या है, चलिए उपाय तो मैं बताऊंगा। इससे पहले एक छोटी सी कहानी की ओर मोड़ता हूं मैं, जिससे सारा उपाय आपकी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक घर में एक बहू और उसका देवर, सास और ससुर आदि रहते थे। बहू बहुत अच्छी थी और वो जो है अपने दरवाजे को लीप रही थी गाय के गोबर से, क्योंकि गाय के गोबर से ये पुरानी परंपराएं हमारे सनातन की ऐसे ही नहीं बनी है। देखिए, गाय के गोबर से जो अपने घर को लीपता है, सुबह से सूर्योदय के पहले अगर लीप लेता है, उसको हमारी बुंदेलखंडी भाषा में उरैन बोलते हैं, उरैन डाल दी। तो जो लीप लेता है और हल्दी से स्वास्तिक दोनों ओर बना देता है और श्री राम लिख देता है या सीताराम लिख देता है और हल्दी से, उसके यहाँ लक्ष्मी का आगमन स्वतः ही हो जाता है। चलिए, ये तो एक वैसे जनरली बात है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो वो बहू वहाँ लीप रही थी, 4 साधु आए और बोले, बेटी हम लोग आपके घर में आना चाहते हैं, भोजन करेंगे, भूखे हैं, भोजन खिला दो। तो वो बोली, रुकिए महाराज, हम अंदर जाके आते हैं पूछ करके। वो गई, उसने सासू माँ से कहा, माँ और 4 साधु आए हैं, वो अंदर आना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, बताइए उनको बुला लूँ क्या? तो बोली, हाँ हाँ उनको बुला लीजिए, जाइए। तो वो गई, बोले, अरे महाराज जी चलिए आप अंदर आइए। तो बोले, देखिए बेटी, हम चारों लोग नहीं आ सकते हैं, हम में से कोई एक ही आएगा आपके यहाँ। बोली, क्यों? बोले, इसलिए कि हम लोग एक ही आ सकते हैं, एक साथ चारों लोग नहीं आ सकते, और हम लोग हैं, बोले, एक मेरा नाम धन है और दूसरे का नाम उन्नति है और तीसरे का नाम प्रेम है और चौथा है ज्ञान। तो आप पूछ करके आइए किसको बुलाना है। तो जो है वो फिर अंदर गई, अंदर कहती है कि देखिए, बाहर जो 4 साधु खड़े हुए हैं वो एक साथ नहीं आ सकते हैं, या तो उनमें से एक कोई भी आएगा। पहला है धन, दूसरा उन्नति, तीसरा ज्ञान और चौथा है प्रेम। तो अब बताइए मैं किसे लेकर के आऊं? तो उसका देवर बोलता है कि आप एक काम करो, धन को ले आओ। उसके पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं, धन को नहीं, आप जो है ज्ञान को लेकर के आइए। तो उसकी माँ बोलती है, सासू माँ, कि नहीं बेटी, आप उन्नति को लेकर के आओ। तो दादी इन सब बातों को सुन रही थी, बोली, ठहरिए, आप जाइए और प्रेम को लेकर के आइए। तो वो जाती है और बाहर बोलती है कि प्रेम जो हो वो मेरे साथ आ जाए और प्रेम को ही हम अंदर ले आएंगे। तो प्रेम उसके साथ पीछे पीछे आया और वो तीनों भी उसके साथ आ गए, चारों आ गए। वो तो अब वो जैसे चारों आए तो उसकी माँ और सारे लोग देख करके अचंभित रह गए, आश्चर्य करने लगे कि अभी तो ये कह रहे थे एक ही आएंगे, हम चारों कैसे आ गए? वो समझ गए। प्रेम बोला, माँ देखिए, मेरे साथ इस तीनों अपने आप ही आ जाते हैं, जहां मैं जाता हूं वहां ये तीनों
अपने आप आ जाते हैं और मेरे साथ स्थायी रूप से रहते हैं। हाँ, यदि इन तीनों में से भी आप किसी को मांगती तो फिर सिर्फ एक ही आता। अब तो चारों रहेंगे आपके यहां। तो इसका मतलब समझे आप? मतलब ये है कि घर में प्रेम, यदि प्रेम है, देखिए घर की बहू बेटी को, घर के बच्चों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, हिल मिल करके रहना चाहिए, तब ही कोई भी उपाय काम करेगा। यदि आप प्रेम से नहीं रहते हैं, घर में वैमनस्यता रहती है, एक दूसरे से सास और बहू मुंह फुलाए रहते हैं, या परिवार के कुछ सदस्यों के साथ अनबन हो जाती है, झगड़ते रहते हैं, तो विश्वास मानिए दुनिया का कोई उपाय काम नहीं करेगा। यही उपाय नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं, वो उस उपाय से मतलब नहीं है। दुनिया का कोई उपाय काम नहीं करेगा। मेरी आपसे एक विशेष हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चूंकि व्यूअर्स हैं और आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इस पर अमल करिएगा और कुछ दिन आप प्रेम से रहकर देखिएगा, आपके पास धन, वैभव, सुख, संपत्ति सब आएगा। कोशिश करिए झगड़े ना, कोशिश करिए कि दूसरे कोई गलती करते हैं उनको समझाइए प्रेम से। प्रेम होना चाहिए, और जब प्रेम होगा तो गलतियां नहीं होंगी, आपस में भाईचारा प्रेम अपने आप ही बढ़ जाएगा। अपने आप एक दूसरे के, देखिए आप स्वयं के बारे में मत सोचिए, आप दूसरे के बारे में सोचिए। अगर वो कोई काम कर रहा है, कोशिश करिए कि मैं काम करूं, अरे वो कैसे कर रहा है। अगर वो कोई गलत तरीके से जा रहा है, उसको समझाइए प्रेम से। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। आप देखिएगा आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, और जब स्वर्ग बन जाएगा तो धन की कहाँ कमी रहेगी। तो ये बात तो मैंने इसलिए समझाई है कि अगर उपाय करने से पहले ये जरूरी है घर में प्रेम। चलिए अब उपाय की ओर ले चलते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत हैं और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो उपाय बताने से पहले अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो या अच्छा लगे, या भविष्य में आप ऐसी जानकारी चाहते हैं, तो इसे अगर पहली बार आए हैं, इस पर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे ऐसे ही जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसे आप देख सकें, समझ सकें। क्योंकि ऐसे ही समझदारीपूर्ण, ज्ञानपूर्ण वीडियो मैं डालता हूं और शाश्वत वीडियो डालता हूं। कोई भी ये जितने भी वीडियो में डालता हूं वो सब प्रयोग किए हुए और आजमाए हुए प्रयोग हैं। आप मेरे वीडियो से निकाल करके कोई भी प्रयोग करके देखिएगा, क्योंकि मैं स्वयं उपयोग करता हूं उनका। किसी को नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं कुछ, तो मैंने इसके पहले एक नारियल वाला उपयोग डाला था, भूत प्रेत वाला, वो मैं स्वयं करता हूं और उससे लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। मेरे पास आते हैं, लाभान्वित होते हैं, मैं उनको बता देता हूं, वो करते हैं, वो लाभान्वित होते हैं। तो आप भी अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाभ उठाइएगा। चलिए उपाय की ओर चलते हैं। तो ये अमावस्या का उपाय है। अमावस्या वाले दिन ही इसे करना है, अमावस्या को ठीक दिन में 12 बजे। लेकिन इसके पहले तैयारी कर लीजिएगा। आप एक इसके पहले पीला कपड़ा लीजिएगा, एक सवा बिलस्त का कपड़ा ले लीजिएगा, और उसमें एक, जिसमें और थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, जिसमें कि आपको एक मुट्ठी नमक, अक्खा नमक लेना है। अक्खा माने खड़ा नमक, यानी साबुत नमक। एक मुट्ठी साबुत नमक, समुद्री नमक ले लीजिएगा। आप जानते हैं नमक में लक्ष्मी का निवास होता है। देखिए जानते तो आप हैं, कई जगह बताया भी जाता है, सभी लोग बताते हैं। तो इसके कई प्रयोग हैं, एक मैं छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं ये, और ये बहुत ही पावरफुल प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है, लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं इससे। इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो अनुभव मैं कर चुका होता हूं वही वीडियो डालता हूं। तो एक मुट्ठी नमक उसमें डाल दीजिए उस कपड़े में, और उसके 12 बजे के पहले करिएगा। ये सुबह से ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पोटली बना के सुबह से रख सकते हैं।
उसमें नमक रखिएगा और उसमें बाजार से पंसारी के यहाँ से बच मिलती है, बच बच कहते हैं उसको, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, लेकिन आप पंसारी का बच बोलेंगे तो मिल जाएगी। ये ओरिजिनल बच लीजिएगा। वच, उसको कई भाषाओं में और भी चीज़ बोलते हैं, वश, वच। तो वच को लेकर के और उसके 5 बड़े बड़े टुकड़े 1-1 अंगुल के ले लीजिएगा और उनको भी उसमें डाल दीजिएगा और उसमें पीले धागे से बांध दीजिएगा, उसे पीले धागे से ही बांधिएगा और पीतल की कीलें पहले से बनवा के रख लीजिएगा और अपने घर के मेन डोर के ठीक 1 बिलास्त ऊपर, 1 या सवा बिलास्त ऊपर वो कील को गाड़ दीजिएगा बाहर की तरफ और उस पोटली को ठीक अमावस्या वाले दिन 12 बजे, ठीक 12 बजे पीले धागे से उस पीतल की कील में बांध दीजिएगा बस। लेकिन हाँ, चलिए मैंने तो बता दिया, थोड़ा सा भूल गया मैं, इसको पहले जब आप बनाएं, पहले मालूम मैंने बोला सुबह से बना लीजिएगा, जब पोटली बन जाए तो उसे अपने कुलदेवी, कुलदेवता या अपने इष्ट देव के चरणों में रख करके एक प्रार्थना जरूर करें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हमारे घर में, हे मेरी कुलदेवी, हे मेरे इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी कुलदेवी हों, बोलिए उनसे कि हे मेरे इष्ट देव, हमारे घर में सदा लक्ष्मी का निवास रहे, सदा सुख का वास रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, सभी सदस्य सुखमय जीवन बिताएं और सभी प्रकार का आनंद, धन, दौलत, सुख, शांति, धर्म के साथ सद्भावनाएं बनी रहें, हमारे द्वारा अच्छे काम होते रहें, संस्कार और समृद्धि बनी रहे, दुष्ट शक्ति कभी प्रवेश ना करें, किसी की नजर न लगे, किसी प्रकार का संकट हमारे घर में प्रवेश ना करे। बस ऐसी प्रार्थना आप 3 बार करिएगा और फिर उस पोटली को 12 बजे तक वहीं रखी रहने दीजिएगा मंदिर में या अपने इष्ट के चरणों में और ठीक जैसे ही 12 बजते हैं उस पोटली को लेकर के अपने घर के दरवाजे में, जो आपने सवा बिलास्त के ऊपर या 1 बिलास्त के ऊपर जो कील पीतल की गाड़ी है, पीतल की कील पहले से बनवानी पड़ेगी, बाजार में ऐसे नहीं मिलती है, वो किसी पीतल बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले से आपको पीतल की कील बनवानी पड़ेगी। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल जाती आपको किसी से व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। तो वो पीतल की कील आप जब गाड़ देंगे उसी में ठीक 12 बजे आपको बांध देना है, बस ये प्रयोग हो गया। अब आप देखिएगा आपके घर में दूसरे दिन से ही धन का आगमन, बेहतर नेगेटिव ऊर्जाओं का बाहर गमन होना शुरू हो जाएगा और नेगेटिव ऊर्जाएं बाहर से अंदर नहीं आ पाएंगी और धन आपके अंदर आकर्षित होगा, क्योंकि वश में खींचने की क्षमता होती है, आकर्षण क्षमता होती है धन को खींचने की। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ होना शुरू दूसरे दिन से ही हो जाएंगी, आप देखेंगे, और आपको घर में एकदम शांत वातावरण लगेगा, बेहतर से बेहतर वातावरण आपको लगने लगेगा, आपको खुद महसूस होगा, आप खुद ही बताएंगे, मेरे कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं बताएंगे। तो लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने वो कहानी बताई है वो लागू होती है अगर संस्कारवान रहेंगे और घर के बहू बेटियां और परिवार के समस्त सदस्य प्रेम से रहेंगे तो ही कोई प्रयोग काम करेगा। मेरा यही प्रयोग नहीं बल्कि कोई भी प्रयोग तभी काम करेगा, क्योंकि सद्भावना, प्रेम में ही लक्ष्मी और उन्नति, धन, वैभव, सुख, संपत्ति सबका वास होता है केवल प्रेम में। प्रेम कोई पैसों से नहीं मिलता, केवल हमें हृदय से बांटना ही तो है। बांटिए, कोशिश करिए और लाभ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं अगले किसी वीडियो पर, फिर मिलते हैं, ऐसे ही किसी वीडियो पर मिलेंगे। तो जब तक के लिए ओम नमः शिवाय साथियों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय साथियों।